हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सीबीएसई और आरबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो मैं क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। अभी तक हमने प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन थोड़े सोल्व किए हैं। 3.2 के क्वेश्चन लगभग 5-6 क्वेश्चन हमने, जैसे एक तो सीधे समीकरण दे रखी थी, 6-7 क्वेश्चन हमने सीधे किए। फिर हमने 4 क्वेश्चन थोड़े थ्योरेटिकल लैंग्वेज में जो क्वेश्चन दे रखे थे उनको हम कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, और बड़े ही आसान तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मैंने करवाया। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अभी इसी में 5वां क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखो। यदि किसी भिन्न मतलब एक फ्रैक्शन दे रखे आपको, उसमें अंश न्यूमरेटर डेनोमिनेटर अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब 2 ऐड कर दिया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक तो है 7 और एक है 9। बोला हुआ है कि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। अगर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है, मतलब वो 7/9 होगी। अगर दोनों में मैं 2 ऐड करता हूँ तो क्या हो जाती है, 9/11, 9/11 फ्रैक्शन बन जाती है। फिर बोला यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 7 और 9 को 3 जोड़ेंगे ना, 9 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10/12, ये हो जाएगा 5/6, मतलब 7 और 9 हो गए। ये तो हमने एक आइडिया लगाया, जरूरी नहीं कि 7/9, ये हमने लगा लिया आइडिया और हमारा क्वेश्चन करेक्ट बैठ गए। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 7-9 नहीं हो या सीधा आंसर नहीं है, तो हमें इनको किस माध्यम से करना है भाई, समीकरण बनाना, इनको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है समीकरणों का, फिर प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करना है। तो बड़े ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे 7-9 आ रहा है आंसर, तो देखते हैं कि 7-9 आता है या नहीं। हमने एक आइडिया लगाया, उसमें x की वैल्यू अंश तो आ गया 7, न्यूमरेटर 7 और डेनोमिनेटर 9 आ गए। तो देखते हैं कि हमारी जो समीकरण द्वारा जब हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं तो 7/9 आता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंश व हर को क्या मान लेंगे, 2 चीज देते। देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है उसमें हमेशा आपको 2 चर जरूर मिलेंगे, या 2 चर को डिफाइन करने के लिए 2 चीजें जरूर मिलेगी। कई बार जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने छोटी संख्या बड़ी संख्या देखी, एक संपूरक कोण में देखो, एक कोण दिया उसका संपूरक कोण देखा, उससे हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाई। फिर हमने देखा कि किसी भी संख्या में अगर 5 जोड़ दिया जाए, जैसे बैट और गेंद का देखा, उसके लिए हमने क्या बनाई, 2 समीकरणें बनाई। इसी प्रकार हमें इस अंश व हर के लिए बनाना है, तो माना सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से। माना किसी भिन्न का अंश तो मान लिया x तथा हर मान लिया y, हर को क्या मान लिया, y मान लिया। क्लियर है बात, y मान लिया तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अंश में कितना जोड़ दे, 2 जोड़ दे। जैसे सवाल में दिए वैसे ही कर रहा हूँ, अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। जो सवाल में दिए अंश को क्या मान लिया x, बार बार में अंश तो लिखेगी, अंश को क्या मान लिया x और हर को मान लिया y। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, y + 2, तो भिन्न जो हो जाएगी वो कितनी हो जाती है, 9/11। अब इनका क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, वजन गुणा करेंगे। इधर वाले बाएं पक्ष के अंश को दाएं पक्ष के हर से गुणा करते हैं, और दाएं पक्ष के हर को बाएं पक्ष के हर को दाएं पक्ष के अंश से गुणा करते हैं। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 2 से, और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे y + 2 से। क्लियर है बात, मल्टीप्लाई करो, 11 को x से करेंगे 11x, 11 को 2 से करेंगे 22, 9 को y से करेंगे 9y, और 9 को 2 से करेंगे 18। क्लियर है बात। अब इसको एक समीकरण बना लो, तो 11x 9y इधर आके माइनस का 9y, 18 22 उधर जाके माइनस का 22, तो 11x - 9y बराबर क्या आ गया, माइनस का 4। 22 क्या है, बड़ी संख्या है, इसको समीकरण दे देंगे 1। क्लियर है, मतलब जो पहली लाइन हमें दे रखी है, पहला स्टेटमेंट, उससे हमने एक समीकरण बना लिया। अब दूसरे स्टेटमेंट से क्या बनाएंगे, दूसरी समीकरण बनाएंगे। क्लियर है बात, तो बनाओ भाई। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तथा नई चीज दे रखी है हमें, अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 से, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे y + 3 से। क्लियर।
मल्टीप्लाई करो 6 को कर देंगे x प्लस 3 से 6x प्लस 3 को करेंगे 18, फिर 5 को करेंगे 5y प्लस 6, 3 को करेंगे 5, 3 15। क्लियर है बात। यहाँ से मल्टीप्लाई करो 6x प्लस का 5y इधर आके माइनस का 18 उधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, इसको समीकरण दे देंगे। तो हमने जो दो स्टेटमेंट दे रखा था हमने उसको किस में चेंज कर लिया, किस में चेंज कर लिया भाई, समीकरण में चेंज कर लिया। अब इन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो 6x बराबर माइनस का 5y उधर जाके प्लस का 5y, 3 माइनस का है तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5y माइनस 3, 6 जो गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब इस x का मान किस में रख देंगे भाई, बताओ किस में रखेंगे, 2 में रखूंगा या 1 में, किस में रखूंगा, समीकरण 1 में रखूंगा क्योंकि 2 से तो x का मान निकाला, समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर, रखो भाई समीकरण 1 में। हमारे पास समीकरण 1 है 11x माइनस 6y 9y बराबर माइनस का 4, ये दे रखे। यहाँ से x का मान रख दो 11, x की वैल्यू रखेंगे 5y माइनस 3 बट्टे 6 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। यहाँ से मल्टीप्लाई करो 11 को 5 से करेंगे 11 पंजे 55 55, 11 को 3 से करेंगे 33 और बट्टे में दोनों के क्या है 6 और माइनस का 9y और बट्टे में क्या लिख दो 1 बराबर आ जाएगा माइनस का 4। यहाँ से 6 और 1 को क्या ले लेंगे लघुत्तम, तो जहाँ पे संख्या सेम होती है तो ऊपर वाली संख्या भी क्या आ जाती है सेम, क्योंकि 6 में 6 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार, और 1 को जब 55y माइनस 33 से गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी। 6 में 1 का भाग 6 बार, 6 को 9 से करेंगे 9 को 6 से करेंगे 54y बराबर माइनस का 4। क्लियर है बात। यहाँ से सोल्व करो भाई 55y, यहाँ देखो 55y में से एक y 54y घटा दूंगा तो प्लस का y आ जाएगा, माइनस का 33 आ जाएगा, और 6 जो बट्टे में उधर जाके गुणा करेंगे 4 से तो माइनस का 24, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 24 और माइनस का 33 इधर आके प्लस का 33, तो y का मान आ जाएगा प्लस का 9। तो y का मान यहाँ से क्या आ गया 9 आ गया। क्लियर है बात। अब y का मान समीकरण 1 में हमें 2 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। रखो भाई y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखो चाहे 2 में, दोनों से मान y का x का आ जाएगा। तो y का मान रखेंगे तो 6x, समीकरण 2 है क्या 6x माइनस 5y इजिकल टू माइनस का 3, 6x माइनस 5y इजिकल टू माइनस 3। यहाँ से मान रखो 6x माइनस 5 को y से गुणा करेंगे, y का मान 9 बराबर माइनस 3, तो 6x माइनस 9 को 5 से करेंगे 45 बराबर माइनस 3, तो 6x बराबर आ जाएगा प्लस का 45 माइनस 3, तो यहाँ पे 6x बराबर आ जाएगा 42, x का मान आ जाएगा 42 बट्टे 6, तो x का मान आ जाएगा 7। क्लियर है बात। तो यहाँ से जो हमने माना था वही सेम आंसर हमारे पास आ गया। यहाँ से हमने क्या किया भाई, माइनस का 45 इधर आके प्लस का 45, 45 में 3 घटाएंगे क्या आ गया 42, 42 में 6 का भाग देंगे कितना आ गया 7, तो हमारे पास अंश वह आ गया, अंश का मान आ गया हमारे पास 7 और हर का मान आ गया। तो अंश वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न क्या हो जाएगी बताओ भाई। हाँ अभी एक बच्चा बोला था, क्या बोला 7 बट्टे 9, तो अतः भिन्न हो जाएगी 7 बट्टे 9, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बड़े ही आसानी से हम प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में लास्ट इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, वो देखो भाई, वो भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो भाई, हाँ भाई लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का प्रश्नावली का है, वो क्या दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखो हमें जेकब और उसके बेटे उसके पुत्र की आयु हमें पता निकालनी है, वर्तमान प्रेजेंट एज क्या है। हमें दे रखे 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। इनको जेकब और जेकब के पुत्र को भूल जाओ, आप अपनी एज पे आ जाओ। आज जो आपकी एज है, एग्जाम्पल के तौर पर आज आपकी एज 17 साल है,
ठीक है, 5 वर्ष पहले कितनी थी भाई, 5 घटाएंगे। पहले पूर्व की जब बात करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 5 घटाएंगे 5। और 5 वर्ष जब बाद की पूर्व की बात करते हैं तो हमेशा किसका चिन्ह लगता है, माइनस। और बाद जो आफ्टर आता है तो हमेशा किसका चिन्ह लगेगा, आज के 5 साल बाद। तो आपकी एज आज के 5 साल बाद घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो क्या आ जाएगा, 22 से आ जाएगा। क्लियर है बात। ऐसे अगर मान लो आपकी एज 5 साल थी और आपके पिताजी की एज 28 साल है, कितनी साल है भाई, सन की एज 5 साल और फादर की एज 28 साल। क्लियर। मैं बोल रहा हूं कि 5 साल बाद, 5 साल बाद ये तो हो जाएगी 10, आपकी एज तो हो जाएगी 10 और आपके पिताजी की एज क्या हो जाएगी, 33। क्लियर। तो मैंने ये बोल दिया कि 3.3 गुना हो गया। 5 साल बाद जो जेकब, जैसे मान लो फादर क्या, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी, 3.3 गुना हो जाएगी। यहाँ पे अपने हिसाब से, तो हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है उस हिसाब से हमें चलना है। तो क्लियर है बात। तो हमें, मैंने आपको बताया कि जब भी दो चर की बात होगी तो हमेशा आप दो चीज मिलेगी आपको, दो मिल रही है चीज, एक तो जेकब मिल रहा है और एक उसका क्या मिल रहा है, पुत्र। तो बिना बताए आप मुझे बताओ, बिना सोचे समझे, क्योंकि हमने अभी तक इतने क्वेश्चन कर लिए कि आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि एक्स किसे मानना और वाई किसे मानना। तो मान लिया कि माना जेकब की आयु को क्या मान लो, एक्स, उसके पुत्र की आयु को मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेकब की आयु क्या है, एक्स वर्ष, या जेकब की वर्तमान आयु की बात करते हैं, हमें वर्तमान आयु याद करनी है तो वर्तमान आयु यहाँ पे। क्लियर बात है। जेकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, एक्स वर्ष। एक्स वर्ष तथा जेकब की पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु है वाई वर्ष, वाई। क्लियर है बात। हमने जेकब की आयु को मान लिया, प्रेजेंट एज है वो क्या मान लिया, एक्स वर्ष, और उसके पुत्र को वाई वर्ष से मान लिया। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। हमें जो प्रश्न में दे रखा है उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमें दे रखा है पहला स्टेटमेंट, पहला कथन दे रखा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी हो जाएगी भाई, एक्स प्लस 5, जो भी एज है उसकी क्या हो जाएगी, अगर 30 है तो 35 हो जाएगी, 20 है तो 25 हो जाएगी, और उसके पुत्र की भी एज बढ़ेगी ना। एज तो कभी भी किसी की रुकती नहीं। ये तो होगा नहीं कि आपके पिताजी की तो एज 5 वर्ष बढ़ गई और आपकी कोई भी एज नहीं बढ़ी। 5 वर्ष अगर आपके पिताजी की बढ़ी तो आपकी भी तो 5 वर्ष बढ़ेगी। हमें बोला है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, बात होगी 3 गुनी, कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो x प्लस 5, 3y प्लस 15, 50। अब इसको सोल्व कर लो तो x माइनस 3y, 5 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x माइनस 3y बराबर 10। इसको दे देंगे समीकरण 1। ये हमारे पास आ गई पहली समीकरण। फिर बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही, और पूर्व में मैंने अभी बताया कि चिन्ह किसका, पहले अगर जाएंगे तो एज आपकी कम होगी या ज़्यादा होगी, कम ही होगी। तो आपके पिताजी की भी एज कम होगी और आपकी भी एज कम होगी। आपको बोला है कि जो 5 वर्ष पहले जो थी ना, आपके पिताजी की आयु आपकी आयु से 7 गुनी थी, जो भी तुम्हारी एज थी उसकी क्या थी, 7 गुनी। एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लो आपकी 5 वर्ष पहले 3 साल की आयु, तो आपके पिताजी की आयु कितनी होगी, उस आपसे 7 गुना होगी। 21, मतलब आपको 21 पढ़ने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 7 गुने हो गए ना। तो दोनों बराबर का चिन्ह तभी लगाया गया। अगर आपकी एज को आप 7 से गुना करोगे तभी 21 से आएगा। क्लियर है बात। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, ये इसका सोल्यूशन हो गया। यहाँ से सोल्व कर लो, x माइनस 7y माइनस 5 बराबर माइनस का 35, तो x माइनस 7y, 5 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x माइनस 7y बराबर आ जाएगा माइनस का 30। इसको समीकरण दे देंगे 2। क्लियर है बात। यहाँ से इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, हमें क्या दे रखा है, पहले दिया है कि
दोबारा से देखो चीज़ों को, जेकब और उसका पुत्र की बात हो रही है तो जेकब को आयु x मान लेंगे और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेंगे। हमें दे रखा है कि 5 वर्ष बाद है जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी लिख दी यहाँ। सोल्व किया तो हमारे पास पहली समीकरण मिल गई x माइनस 3y बराबर 10। फिर बोला कि 5 वर्ष पूर्व जो थी जेकब की आयु उसके पुत्र आयु से कितनी थी, 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। तो हमने लिखा x माइनस 5, पूर्व मतलब माइनस का चिन्ह, x माइनस 5 और y माइनस 5। जेकब की जो आयु थी पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो x माइनस 5 बराबर आ गया 7y माइनस 35, और इसे सोल्व करने पर आया आपके पास x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। यहाँ से x का मान निकालो, माइनस का 7y उधर जाके प्लस का 7y माइनस 30। अब इस x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन विधि से x का मान समीकरण 1 में रखने रखो भाई। समीकरण 1 दे रखा हमें x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ से मान रखो भाई 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10, x का मान रख दिया। तो 7y में से 3y कम कर देंगे तो 4y, 30 उधर जाके प्लस का 30 प्लस 10, तो 4y बराबर आ जाएगा 40। 4y का मान निकालना तो 4 कहाँ चला जाएगा भाग में, तो y बराबर आ जाएगा आपके पास 10। अब इस 10 का मान, y का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने y का मान कितना आ गया 10, तो x बराबर आ जाएगा x बराबर 7y माइनस 30, x बराबर यहाँ पे समीकरण में रखना x की तो वैल्यू निकाली थी समीकरण लिखूंगा पहले, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, y की वैल्यू रखेंगे x माइनस 7 इंटू 10, y की वैल्यू माइनस 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 70 बराबर माइनस 30, माइनस 70 उधर जाके प्लस का 70 माइनस 30, तो x बराबर आ जाएगा 40 वर्ष। मतलब जेकब की आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। जेकब की आयु कितनी होगी 40 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी होगी 10 वर्ष। तो हम यहाँ से लिख देंगे जेकब अतः तो जेकब की आयु 40 वर्ष वर्तमान आयु, तब पुत्र की परसेंटेज, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, 10 वर्ष। क्लियर हुआ। अब देखो सवाल के अनुसार देखो जेकब की आयु उसके पुत्र आयु से 3 गुनी हो जाएगी कब, 5 वर्ष बाद। दोनों में जोड़ो 45 और 15, 15 को 3 से गुणा करूंगा तभी तो 45, तो 3 गुना हो रही, 5 वर्ष बाद 3 गुना हो रही है पुत्र की है, इससे ये 3 गुना ही तो है। क्लियर है। और 5 वर्ष पूर्व 35 और इधर आ जाएगा 5, ये इसकी कितनी गुनी है 7 गुनी है। यही हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि के सभी क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने समझाया। अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे हम जो पढ़ेंगे मेथड वो पढ़ेंगे विलोपन विधि के बारे में, एलिमिनेशन मेथड। बड़ा ही आसान मेथड है, इजी मेथड है और आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार क्लासेज को देखते रहिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी क्लासेज में आपको हर एक चीज़ मिलेगी, हर एक चीज़ को, हर एक क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। और बड़े ही जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी 10th के मैथ की बड़ी अच्छे तरीके से और बड़े सुनियोजित तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो इस प्रकार हमारे साथ आप बने रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत